हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल की। तो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपको उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए या अप्लाई करने के लिए इवन विज़िट करनी होगी इनकी वेबसाइट। तो इनकी वेबसाइट है IIITK.AC.in। आप इस पर विज़िट कर सकते हैं। जब आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा। वेट, यस, ये है वो सेक्शन प्रोग्राम्स या एडमिशन्स का। तो इसमें फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको, या न्यू जो नोटिस है वो ऑनलाइन पोर्टल है बेसिकली। जब आपको अप्लाई करना होगा पीएचडी प्रोग्राम में तो आप इसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे, राइट। देन सेकंड है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम एज वेल एज पार्ट टाइम कमेंसिंग इन जुलाई। तो ये है हमारा एडवर्टीजमेंट या बुलेटिन है। इसी को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, और जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह है, क्राइटेरिया क्या है, उसे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अगर ये ऑनलाइन पोर्टल अभी ओपन हो गया तो हम इसको भी एक बार देख लेंगे। तो वो ओपन अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ओपन हो जाएगा तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एडवर्टीजमेंट या इंफॉर्मेशन ब्रोशर है बेसिकली। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें ये दिया हुआ है 6 पीएचडी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे हैं, बट अभी हम डिपार्टमेंट्स देखेंगे। सो सेकंड इज़ अबाउट द रिसर्च प्रोग्राम्स। So institute offers full time as well as part time PhD programs in कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? सो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंसेज एंड साइंसेज में मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो ब्रॉड एरियाज़ हैं, रिसर्च एरियाज़, वो अभी आगे मेंशन है, तो हम उसे यस देखेंगे। देन थर्ड या क्या है, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली। सो फुल टाइम के लिए पहले दिया हुआ है, तो फुल टाइम पीएचडी एडमिशन के लिए अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, सो क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो मार्क्स हैं आपके मास्टर्स में वो 60% एग्रीगेट होने चाहिए, या सीजीपीए है तो 6.5 से ज़्यादा होना चाहिए इन यूजी एंड पीजी दोनों के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। एंड देन मास्टर्स या एमएस बाय रिसर्च है आपके पास डिग्री इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश में से किसी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वेट। सो यहाँ पर टेबल दी हुई है, ये डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी है, हम इसे देखेंगे। पहले कॉमन जो है उसे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इज़ फॉर द एप्लीकेंट्स होल्डिंग बैचलर्स डिग्री। सो बैचलर्स डिग्री है और आप डायरेक्टली पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये हैं कुछ क्राइटेरियाज। इनमें से एक भी अगर आप फुलफिल करते हैं तो यू कैन अप्लाई। फर्स्ट इज़ बीटेक डिग्री होल्डर फ्रॉम एन आईआईटी और सीजीपीए हो 8 पॉइंट हो या 8 हो 10 पॉइंट स्केल में, और साथ में वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए, ठीक है। देन बैचलर्स डिग्री है अगर आपके पास है इंजीनियरिंग या टेक में किसी और यूनिवर्सिटी से वैलिड गेट स्कोर के साथ, और सीजीपीए 8 है या 75% मार्क्स हैं अनरिजर्व के, और रिजर्व के 70% मार्क्स या 7.5 सीजीपीए, देन यू कैन अप्लाई। एंड थर्ड इज बैचलर्स डिग्री होल्डर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रेप्यूटेड R&D इंस्टीट्यूशन, और आपका रिसर्च रिकॉर्ड भी अच्छा हो एंड 60% मार्क्स आपके मिनिमम हो, ठीक है। तो ये थे कुछ क्राइटेरियाज, एलिजिबिलिटी कंडीशंस बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री होल्डर्स के लिए। अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आपको पता ही होगा बट स्टिल हम देख लेते हैं। सो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ सीएससी के लिए मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जिनके पास एमटेक एमएस है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिकली एमटेक सीएससी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, और गेट ज़रूरी है, ठीक है। शुड हैव बीन क्वालिफाइड गेट एग्जाम एनी टाइम, कभी ना कभी आपने क्वालिफाई किया हो गेट एग्जाम, करेक्ट, क्लियर है। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो एरियाज या जो यहाँ ब्रांचेस लिखे हैं ना, डिसिप्लिन, वो आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, तो जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है ई है या ईआईई है, तो इनमें से किसी में है तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, और गेट भी होना चाहिए किसी भी टाइम, इसमें वैलिडिटी के लिए नहीं लिखा हुआ है, राइट। देन मैकेनिकल है, तो इसमें भी जो एरियाज़ हैं उनमें से ही किसी में अगर आपके पास है
डिग्री मास्टर्स की तो आप अप्लाई कीजिए। इसमें कुछ अलाइड एरियाज़ भी लिखे हुए हैं, ठीक है, एंड सेम गेट। देन मैथ्स की बात करते हैं, सो एमएससी हैं अगर आप मैथ्स में या अप्लाइड मैथ्स में या इक्वलेंट हैं, साथ में गेट हो या CSIR नेट हो या NBHM हो या इंस्पायर फेलोशिप, देन यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। फिजिक्स के लिए सेम है, मास्टर्स डिग्री फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटीरियल साइंस या किसी अलाइड एरिया में हो, साथ में गेट, CSIR नेट या इंस्पायर फेलोशिप, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो आपके पास, देन यू कैन अप्लाई फॉर इंग्लिश। सो MA हो इंग्लिश में, ये लिखे हुए हैं आपके, मतलब आप इनमें से किसी में हो सकते हैं क्वालिफाई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपली अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में भी MA हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट साथ में अलाइड सब्जेक्ट्स भी लिखा है। तो बेसिकली जिस भी सब्जेक्ट की तरफ से आप अप्लाई करें उस सब्जेक्ट में आपके पास नेट भी होना चाहिए, ठीक है। सो विद नेट इन इंग्लिश और अलाइड सब्जेक्ट्स, राइट। तो यस, ये थे कुछ कंडीशंस स्पेसिफिक जो कि थी डिपार्टमेंट वाइज, आप एक बार अपने से भी देख लीजिएगा। देन यहाँ पे पार्ट टाइम PhD के लिए है, तो यहाँ पे जो क्राइटेरियाज़ हैं यहाँ पे से देख लीजिएगा वन बाय वन। वैसे पार्ट टाइम PhD यूजुअली वही कैंडिडेट्स करते हैं, 3 ही कंडीशंस होती हैं, या तो आप कहीं पे एम्प्लॉयड होते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड हो या जो भी आपका रीज़न हो। सो यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, एजुकेशनल बेसिस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स है बेसिकली, ठीक है, और मार्क्स तो वही है 60%। तो यस, नोट में यहाँ पे कुछ कंडीशन है, इसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देन एक्सपीरियंस की बात है एंड ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिफिकेशंस, तो ये पार्ट टाइम PhD के लिए है, ठीक है। देन फोर्थ इज PhD एडमिशन, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, HTRA कितना मिलेगा। सो स्कॉलर्स एडमिटेड टू PhD प्रोग्राम अंडर फुल टाइम आर एलिजिबल फॉर HTRA या फिर रिसर्च असिस्टेंटशिप बेसिकली। सो ये कुछ रेगुलेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ कि आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप एक तरह से मिलेगी, सो आपको टीचिंग वर्क में काम करना होगा या वर्क करना होगा बेसिकली 8 आवर्स पर वीक, ठीक है, तभी आप असिस्टेंटशिप मिलेगी आपको। देन ये असिस्टेंटशिप हर सेमेस्टर में रिन्यू होती है, और बाकी सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। और कितनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में 31,000 पर मंथ, एंड थर्ड से फिफ्थ ईयर तक के लिए 35,000 पर मंथ, जो कि ऑब्वियसली एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, उसके बेसिस पे फर्दर कंटिन्यू की जाएगी। प्रोसेस क्या है, सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनके पास क्वालिफिकेशंस हैं और जो क्राइटेरिया है आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको कॉल आएगा या शॉर्टलिस्ट होंगे आप फॉर रिटन टेस्ट या इंटरव्यू या दोनों, जो भी हो आपके डिपार्टमेंट का, राइट। And then second is based on the academic record and performance of candidates in the test based on GATE 2021 syllabus। तो टेस्ट के सिलेबस के बेस पे या बाकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड है इनके बेसिस पे जो सिलेक्शन कमेटी है वो फाइनलाइज करेगी नेम फॉर एडमिशन, राइट। तो फी स्ट्रक्चर क्या है, सो एनेक्चर B है, उसमें दिया है अगर आपका रिटर्न होता है या इंटरव्यू होता है, आपको जाना पड़ता है कैंपस, तो TADA कभी भी पे नहीं किया जाएगा। देन यहाँ पे है कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो जुलाई 2021 सेमेस्टर के लिए बोला गया है। बेसिकली एडमिशन के टाइम पे आपको सबमिट करने होंगे अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है पोर्टल दिखाया, तो उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। सो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल सबमिट एप्लीकेशन यूजिंग ऑनलाइन एडमिशन टू PhD प्रोग्राम पोर्टल, जो कि अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। देन एनक्लोजर्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, सो गेट स्कोर कार्ड, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ऑनलाइन फी रिसिप्ट या जो फीस पेमेंट है उसकी रिसीट, देन NOC स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होंगे सेपरेट डॉक्यूमेंट्स में PDF फॉर्मेट में, राइट। और ऑब्वियसली आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी करना होगा। इन केस NOC इज़ नॉट एनक्लोज्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ओके। सो जैसे कुछ लोग आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं अभी NOC नहीं है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अभी NOC नहीं है तो आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अभी के लिए अपलोड कर सकते हैं, और NOC आप इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। देन है नो डाउनलोडेबल फॉर्म्स विल बी अवेलेबल। फॉर्म फिल करने के बाद आप अपने पास प्रिंट आउट ज़रूर रखिएगा, ठीक है, सेव करके भी रख सकते हैं अगर प्रिंट नहीं करना है अभी। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, सो ₹500 है फॉर जनरल एंड OBC
OBC candidates and 250 for SC, ST and PWD candidates, right? देन कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही पे करना है और बाकी इन्फॉर्मेशन एनेक्सोर सी में है, तो अभी हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए है कि उन्हें क्या क्या करना होगा, क्या क्या सबमिट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स, तो आप इसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें गेट स्कोर सर्टिफिकेट, आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। रिजर्वेशन तो आपको पता है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं उन्हीं के बेस पे होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स, वेब नोटिफिकेशन कब आया एंड द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट्स ऑन 19th ऑफ May। लास्ट डेट क्या है सबमिशन की? सो लास्ट डेट इज़ 21st ऑफ जून 2021। देन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन आएगा 26th ऑफ जून को, एंड बाकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं आप उसे देख सकते हैं, राइट। और देन यहाँ पे क्वेरीज़ के लिए द एप्लीकेंट्स कैन ड्रॉप अ मेल टू PhDadmissions@IITK.ac.in। ये ईमेल आईडी है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये भी मिल जाएगी अलॉन्ग विद ऑल द अदर लिंक्स या URLs। प्लीज़ अगर किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप इन्हें इस पर्टिकुलर मेल पे, ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, राइट। सो नाउ एनेक्श्योर फर्स्ट, तो जो टेंटेटिव रिसर्च एरियाज़ हैं वो यहाँ गिवन है। CSC के लिए है, देन ECE, देन मैकेनिकल, देन मैथ्स है, फिजिक्स है एंड इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपके एरियाज़ हैं, इनको देख लीजिए। इनमें से किसी एरिया में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तभी अप्लाई कीजिएगा। देन है एनेक्श्योर बी, दैट इज़ द फ़ी पर्टिकुलर या फीस पर्टिकुलर्स। सो डिस्क्रिप्शन है और फीस है, तो हम टोटल देख लेते हैं। वैसे वन टाइम फ़ी जो है टोटल वो 6000 है। सेमेस्टर की फ़ीस है 30,500। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है 500। देन ग्रैंड टोटल 37,000 है जो आपको एडमिशन के टाइम पे करना होगा। उसके बाद हॉस्टल फ़ी वगैरह कितनी है, तो इट इज़ 30,900। और येस, तो यहाँ पे ओवरऑल जिन्हें हॉस्टल भी लेना है, सो 67,900 आपकी टोटल फ़ी हो गई, राइट। देन यहाँ पे है फ़ी कैसे पे करनी है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑनलाइन SBI का जो लिंक है इन्हें आप ओपन करेंगे। आई विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में ये भी हो। सो आप इसे ओपन करने के बाद SB सेलेक्ट करेंगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड कीजिएगा। देन स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तो येस आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करके देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज़ आपको ये इंस्टीट्यूशन है जो इनका नाम सेलेक्ट करना है, IIIT DM या डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देन सबमिट, फिर पेमेंट की कैटेगरी होगी, तो आप इसे 1 बाय 1 फॉलो कीजिएगा, बहुत इजी होता है, हो जाएगा पेमेंट। देन पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करके जो आपकी कैटेगरी हो उतनी ही फ़ी पे करिएगा और देख लीजिएगा वही सेलेक्ट किया हो आपने जो आपकी कैटेगरी है। देन जो आपकी ऑनलाइन फ़ी रिसीप्ट होगी, PDF होगा, वो आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे। तो येस आई थिंक कि पहले आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही शायद प्रोसेस हो, बाकी प्रोसेस कंप्लीट हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और अपने पास भी PDF सेव रखिएगा, ऑब्वियसली सेव ही रहेगी। देन ये है NOC का फॉर्मेट, राइट। येस, तो येस, उसके बाद ये लास्ट है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जो हमारा नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड। सो येस, बाकी सारे सब्जेक्ट्स नहीं है, HSS के बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, तो मेनली ये IIIT है डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इसलिए। सो एनीवेज इंग्लिश इज़ देयर एंड येस, तो ये था आज का वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।